गुड इवनिंग बेटा। आज मैं जो चैप्टर पढ़ाने वाला हूँ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। दिस इज चैप्टर नंबर 2। चैप्टर 2 मैं इससे पहले आपको एक चैप्टर और पढ़ाया और जो फर्स्ट चैप्टर था उस चैप्टर का नाम क्या था? रेशनल नंबर। और अब मैं पढ़ाने वाला हूँ लीनियर इक्वेशन इन अ वन वेरिएबल। दिस इज मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर फॉर क्लास 8। ये क्यों इम्पोर्टेंट है जरा देखें बेटा। ये जो लीनियर इक्वेशन पढ़ेंगे आप 8th में पढ़ेंगे, इसको आप 9th में पढ़ेंगे और इसको आप 10th में पढ़ेंगे, इसको आप 11th में पढ़ेंगे और कब पढ़ेंगे? 12th में पढ़ेंगे। यहाँ पे आप पढ़ेंगे 9th में। 9th में जो पढ़ेंगे इससे लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल 8th में पढ़ेंगे ना, सॉरी ये 8th में। और बेटा 9th में क्या पढ़ेंगे? लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, यही पढ़ा। और बेटा 10th में पढ़ेंगे, 10th में पढ़ेंगे पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल। और बेटा अब जब 11th में आएंगे तो इसको पढ़ेंगे लीनियर इनइक्वलिटी, ठीक है। और जब आप 12th में आएंगे तो इस चैप्टर का नाम हो जाएगा लीनियर प्रोग्रामिंग। समझ आया कितनी? मतलब दिस इज 8, दिस इज 9, दिस वन 10, दिस वन 11 और लास्ट वन इज 12। और एक ही नाम बस, इसमें लीनियर 1, लीनियर 2, पेयर ऑफ लीनियर, पेयर मतलब जोड़ा हुआ, और इसमें लीनियर इनइक्वलिटी और लास्ट में लीनियर प्रोग्राम। और प्रोग्राम क्या होता है? मतलब कई सारे इवेंट होते हैं। जैसे आपके स्कूल में कोई प्रोग्राम होता है तो प्रोग्राम में क्या, तो कई सारे इवेंट होते हैं। कोई स्पीच देता है, कोई डांस करता है, कोई सिंगिंग करता है, ऐसे करता है ना, और कोई ड्रामा करता है, एंड सो मेनी थिंग हैपेंड होते हैं और उसी को बोलते हैं प्रोग्राम। इसमें सिर्फ कितने, 10th में 2 इक्वेशन होंगी और इसमें इक्वल का साइन ना लग के ग्रेटर और लेस का होगा। मतलब जैसे आप यहाँ जो भी लिखेंगे इक्वेशन, यहाँ इक्वल का साइन आएगा और यहाँ पे जो 11th में एस और ऐसे साइन आपको देखेंगे, ठीक है। और जब 12th में चले जाएंगे तो 2 इक्वेशन नहीं, ऐसी कई सारी 3-4 इक्वेशन होंगी, 3 इक्वेशन 4 इक्वेशन एट अ टाइम। समझ में आया? तब सो लेकिन है ये। अब यूटिलिटी समझ में आई, ये क्यों जरूरत है इसके हिसाब से। इसको आपको कब पढ़ना है? 9th में पढ़ना, 10th में पढ़ना, 11th में पढ़ना और 12th में पढ़ना। समझ में आया? तो आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुने कि क्या होता है, कैसे होता है। अगर आप 8th में अच्छे से जान लेंगे तो आपको 9th में बहुत आसान लगेगा, 9th में जान लेंगे तो 10th, सब स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है, ठीक है। तो बेटा हम स्टार्ट करते हैं लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। अब मैं इस चैप्टर में बेटा पढ़ाऊंगा क्या, सबसे पहले मैं ये बताता हूँ। पहले तो मैं बताया था इस चैप्टर की यूटिलिटी क्या है, मतलब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब मैं इसमें क्या पढ़ाऊंगा? सबसे पहले मैं इंट्रोड्यूस कराऊंगा इस चैप्टर से, इंट्रोडक्शन। क्या कराऊंगा बेटा? इंट्रोडक्शन। इस इंट्रोडक्शन में मैं आपको 3-4 चीजें बताऊंगा। एक मैं बताऊंगा लीनियर, व्हाट इज लीनियर, लीनियर होता क्या है। अगला मैं बताऊंगा लीनियर इक्वेशन। अगला टॉपिक क्या बताऊंगा? लीनियर इक्वेशन। और थर्ड वन जो बताऊंगा, ये बताऊंगा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन। समझ आया? मैं क्या टॉपिक कवर करूंगा इंट्रोडक्शन में? व्हाट इज लीनियर इक्वेशन एंड लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल क्या होता है, समझ। इसके बाद अगर इंट्रोडक्शन खत्म हो जाएगा देन मैं आपको बताऊंगा लीनियर इक्वेशन क्या होता है, आप जजमेंट कर लेंगे। इसके बाद जो मैं आपको बताऊंगा कि लीनियर इक्वेशन को सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है ना। सॉल्यूशन नहीं, फॉर्मेशन ऑफ लीनियर। क्या पढ़ाऊंगा? फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन को कैसे बनाते हैं, लीनियर इक्वेशन फॉर्मेशन, या इसको फॉर्मेशन की जगह लिख दें फॉर्मुलेशन, ठीक है। और इसके बाद जो अगला टॉपिक होगा दिस इज अ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, बेटा जब आप सॉल्यूशन सीख जाएंगे तो जो लास्ट में टॉपिक पढ़ाऊंगा देन एप्लीकेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, या एप्लीकेशन इसी में इंक्लूड हो गया फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर।
ठीक है ना। अब मतलब आप ये माने कि एप्लीकेशन मतलब लीनियर इक्वेशन को आप कहाँ कहाँ अप्लाई करते हैं, या फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन हो। तो आपको बेसिकली ये 3 टॉपिक पढ़ना है। आप जो ये फर्स्ट टॉपिक है दिस इज लीनियर, इसको आप एक्सरसाइज 2.1 में पढ़ेंगे, ठीक है। ये 2.2 और लास्ट वाला 2.3 में। समझ में आया। अब मैं सिस्टमेटिक आपको कैसे पढ़ा रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं कहाँ से स्टार्टिंग करता हूँ, इंट्रोडक्शन से, ठीक है ना। देखें जरा, इंट्रोडक्शन में स्टार्ट, टॉपिक नंबर 1। सबसे पहले लीनियर। बेटा लीनियर होता क्या है, ठीक है। लीनियर वर्ड क्या होता है, आप मैथमेटिकल एक्सप्रेशन जानते हैं। अभी तक आपने जो कुछ मैथमेटिक्स में देखा जहाँ एल्जेब्रा इन्वॉल्व था, वो सब क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। जो एल्जेब्रा समझते हैं एक्स वाई जेड, जैसे कि मैं एग्जांपल दूंगा उससे आप समझ पाएंगे। सपोज मैं बेटा ऐसे लिखा एग्जांपल 1 + y x² + 1 x² + 2 एंड 3x + 4x² + 2। ये सब कुछ लिखा है ना, ये सब क्या है, मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ये क्या है, या इसको बोल सकते हैं एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन होता है क्या, एक्सप्रेशन होता है अपनी बात को दूसरे के आगे जाहिर करना, बताना, यही होता है दर्शाना। तो इसमें मैथमेटिकल वे में एल्जेब्रा के फॉर्म में कैसे आप शो ऑफ करेंगे, सो इट इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एक्सप्रेस करेंगे अपनी चीज को किसके फॉर्म में, एल्जेब्रा के फॉर्म में, सो इट इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आया। ये एल्जेब्रिक ऐसे कई सारे आपने और इससे पहले वाली क्लास में पढ़ा होगा, एल्जेब्रिक बहुत सारे एक्सप्रेशन पढ़ेंगे, और आपने इक्वेशन भी पढ़ेंगे, और आपने 6th 7th में इक्वेशन भी पढ़ेंगे। अभी हम आपको जस्ट मेमोराइज कराते हैं, देन आप भूल जाएंगे, ठीक, सॉरी आपको याद आ जाएगा कि आपने कैसे कैसे पढ़ा, ठीक है। अब बात होती है जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन है, ठीक है ना। आप इस मैथमेटिकल, ये क्या है, जस्ट ये मैथमेटिकल एक्सप्रेशन के बारे में बताया, ठीक है। अब इसके बाद एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन या मैथमेटिकल एक्सप्रेशन, इसके बाद मैं बताता हूँ इक्वेशन क्या होता है। इसके बाद क्या हो, इक्वेशन। सबसे पहले लीनियर। तो बेटा ये जो एक्सप्रेशन था, अगर इसमें जो वेरिएबल है, वेरिएबल क्या है इसमें, बाई, इसमें बाई क्या है, वेरिएबल, इसमें वेरिएबल क्या है, एक्स, वेरिएबल इसमें क्या है, एक्स, और इसमें भी क्या है, एक्स, और इसमें भी क्या है, एक्स, ठीक है। वेरिएबल जानते हैं क्या होता है, वेरिएबल मींस जो चेंज होता रहता है, जो चेंज होता है, जो वेरी करता है, बदलता रहता है, उसको बोलते हैं वेरी। ये इसलिए बदलेगा, अगर आप x के लिए 0 रखेगा तो इस एक्सप्रेशन का वैल्यू कुछ और आएगा। सपोज ये एक्सप्रेशन का x² + 2, अगर x = 0 रखेगा और x = 1 रखेगा, अगर आप 0 रखेगा इसमें तो 0 का स्क्वायर + 2 कितना आएगा बेटा, 2। अगर बेटा इसमें 1 रखेगा तो 1 का स्क्वायर + 2 कितना, 3। ये आएगा। आप देखें 0 पे वैल्यू 2 दे रहा है और 1 पे वैल्यू 3 दे रहा, तो ये अलग अलग वैल्यू आ रहा। सो x = 0 and 1, ये क्या वेरिएबल है, ये चेंज हो रहा है ना, सो इट इज नोन एज वेरिएबल, बट ये देखें ये 2 यहाँ भी 2 था, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2, ये चेंज हो रहा है क्या, ये चेंज नहीं हो रहा। देखें लेकिन x की वैल्यू है 0, यहाँ 1, सो इट इज नोन एज कांस्टेंट, इसको क्या बोलेंगे आप, कांस्टेंट, और इसको आप क्या बोलेंगे, वेरिएबल। समझ आया। ये वेरिएबल क्यों बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये वेरिएबल क्यों बोलते हैं और कांस्टेंट क्यों बोलते हैं। इसका मैंने एग्जांपल, ये वैल्यू चेंज हो रहा है और ये वैल्यू कांस्टेंट है, 2 यहाँ 2 यहाँ 2, यहाँ x 0 यहाँ x 1, सो इट इज नोन एज वेरिएबल एंड अनदर वन इज नोन एज कांस्टेंट। समझ में आ गया। तो ये जो मैं ये जो एक्सप्रेशन लिखा था, इसमें जो वेरिएबल की जो पावर है, पावर क्या होती है, सपोज दिस इज द वेरिएबल, जो ऊपर लगी रहती है, ये 1, ये 2, ये 3, ये क्या होती है, पावर। ये क्या होती है, पावर, जिसको आप 9th क्लास में जाएंगे तो पढ़ेंगे डिग्री। क्या पढ़ेंगे, डिग्री के नाम से। किस नाम से, डिग्री। अगर इसकी पावर 1 है, अगर इसकी पावर क्या है, 1, ये डिग्री क्या है, 1, तो इस टाइप का जो एक्सप्रेशन होगा उसको आप बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। उसको क्या बोलेंगे, अगर मैं इसमें बोलूं तो इसमें बाई की पावर आपको कितना दिख रहा, 1 दिख रहा, सो इट इज नोन एज लीनियर एक्सप्रेशन। समझ में आया। सो इट इज नोन एज लीनियर एक्सप्रेशन। क्यों लीनियर एक्सप्रेशन है, ये एक्सप्रेशन तो है ही और इसमें बाई का पावर 1 है, सो इट इज नोन एज लीनियर, और कंबाइन कर दें तो दिस इज नोन एज लीनियर एक्सप्रेशन।
लेकिन यहाँ देखें x की पावर 2 ए लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, ये 2 है, ये लीनियर एक्सप्रेशन नहीं है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, हाईएस्ट पावर को देखते हैं, हाईएस्ट पावर को यहाँ 2, सो इट इज आल्सो नॉट अ लीनियर एक्सप्रेशन। ये कौन है? क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है जिसको आपको पढ़ना है। तो आप लीनियर एक्सप्रेशन समझ में आया? लीनियर मतलब जिसकी पावर 1 होती है और जिसमें वेरिएबल x कुछ भी वेरिएबल होता है, वेरिएबल की पावर उसी के बेसिस पे आप बोलते हैं कि वो लीनियर है, क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, क्या है। अगर ये तो आप एक्सप्रेशन है, लेकिन मेरे को एक्सप्रेशन थोड़ा पढ़ना था, मेरे को क्या पढ़ना है? लीनियर इक्वेशन। तो लीनियर तो समझ गए, लीनियर मतलब वेरिएबल की पावर, पावर ऑफ वेरिएबल, पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी एक्सप्रेशन, in any expression and equation should be क्या होना चाहिए बेटा? should be 1 मतलब 1, समझ रहे ना? ये एग्जाम्पल आपके सामने लिखा, एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ दे रहा हूँ x की पावर 1 या y की पावर 1, समझ में आया? सो इट इज अ लीनियर। अब मैं लिख भी दिया, द पावर ऑफ वेरिएबल इन एनी एक्सप्रेशन एंड इक्वेशन शुड बी 1 इज नोन एज लीनियर। ठीक है ना? अगर ये एक्सप्रेशन होगा तो इसे लीनियर एक्सप्रेशन, इक्वेशन होगा तो लीनियर इक्वेशन बोलेंगे। अब सेकंड इज अ लीनियर इक्वेशन, सेकंड इज अ, तो आप लीनियर एक्सप्रेशन समझ गए। अगर बेटा जो लीनियर एक्सप्रेशन है, अगर लीनियर एक्सप्रेशन इक्वल टू क्या कर दें? जीरो, लीनियर एक्सप्रेशन इज इक्वल टू जीरो, लीनियर एक्सप्रेशन इक्वल टू जीरो, देन इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। मतलब लीनियर एक्सप्रेशन को किससे इक्वेट कर दिए? जीरो से। व्हेन, तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? व्हेन वी इक्वेट लीनियर एक्सप्रेशन टू जीरो, देन इट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। किसको? लीनियर एक्सप्रेशन। और लीनियर एक्सप्रेशन क्या होता है ये? तो ये इसको अगर जीरो कर देगा तो इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा बेटा? ये यहाँ पे ये क्या हो जाएगा? 1 + y = 0। तो ये लीनियर इक्वेशन है, ये 1 वेरिएबल है। अब 1 वेरिएबल क्यों है ये अगले टॉपिक में मैं बताता हूँ। एक्सप्रेशन को जीरो कर दिए तो इक्वेशन। अब अगला टॉपिक है लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। अब मैं नीचे वाला थोड़ा रफ करना चाहूंगा। लीनियर इक्वेशन, अब इसको बेटा लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल क्यों बोलते हैं? तो आपने ये देखा, ये लीनियर एक्सप्रेशन को जीरो कर दिया तो इक्वेशन, तो 1 वेरिएबल। अब इसी को मैं एग्जांपल दे रहा हूं, 1 + y = 0, 1 + y = 0। यहां पे वेरिएबल कितना है? 1। कौन सा वेरिएबल है? दिस इज नोन एज वेरिएबल एंड दिस वन इज नोन एज कांस्टेंट। सो इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। ये एक्सप्रेशन है, इसको आपने इक्वेट किया जीरो से, देन इट इज कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन। समझ रहे ना? और इसमें वेरिएबल 1 है, सो इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन इन 1 वेरिएबल। समझ में आया? तो मैं एक चार्ट की हेल्प से आपको समझाता हूं, तीनों चीजें लिंक हो जाएंगी। सपोज दिस इज अ लीनियर। इधर देखें, ये एक्सप्रेशन है। दूसरा एग्जांपल देके समझाता हूं, सेकंड एग्जांपल। सपोज दिस इज x + 2। ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये और ये लीनियर है, लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, लीनियर एक्सप्रेशन, या लीनियर एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। क्यों? x की पावर क्या है? 1। पावर ऑफ x इज 1, सो इट इज अ लीनियर। अगर बेटा इसको आप इक्वेट कर देंगे, अगर अगला स्टेप में क्या कर दें? x + 2 = 0, देन इट कन्वर्ट इनटू लीनियर इक्वेशन। इसको आप लिख लें लीनियर इक्वेशन। एक एग्जांपल के थ्रू में समझाया, इसको बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। ठीक है? और बेटा अगर इसमें देखें x + 2 = 0, इसमें वेरिएबल कितना है? 1। वेरिएबल 1 है, सो इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल। समझ आया कि नहीं? लीनियर इक्वेशन 1 वेरिएबल, लीनियर इक्वेशन, लीनियर एक्सप्रेशन। अगर आप इसको सिर्फ समझ गए तो ये चैप्टर मतलब ये इंट्रोडक्शन आप बहुत अच्छे से समझ गए भैया। ठीक है?
आप बस ये ध्यान रखें x प्लस टू इक्वल टू 0 एंड x प्लस टू ये वेरिएबल बोलते हैं इसको क्या बोलते हैं वेरिएबल, इसको बोलेंगे कांस्टेंट। और आपकी कहानी इंट्रोडक्शन की इज ओवर, कहानी इज ओवर। और हम अगला टॉपिक पढ़ेंगे, उसको आप बोलेंगे क्या, फॉर्मेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये समझ में आ गया आपको? तो मैं एक स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन आपको लिख के बताऊं वन वेरिएबल, ये सब कुछ हो गया। तो मैं इसको आप रफ कर लेंगे। और मैं एक और चीज इसमें बताना चाहूंगा, अगर मैं स्टैंडर्ड क्या लिखूं, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल, पिछला में एग्जाम्पल क्या लिया था, x प्लस टू लिया था, इसी के बेसिस पे समझाया था। अगर आपको स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन लिखना है देन ax प्लस इक्वल टू 0, a and b are constant and x is a variable and a does not equal to 0, a की वैल्यू क्या नहीं होना चाहिए 0। बस इतना से आप कहानी खत्म। ये आप इसको डब्बे में बहुत अच्छे से लिख लेंगे। और बेटा आपने इक्वेट कर दिया 0 से, क्या कर दिया इक्वेट, देन इट इज नोन एज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, और सिर्फ इसको बोलेंगे, जो मैं सर्कल के अंदर लिखा इसको बोलेंगे लीनियर एक्सप्रेशन। सब कुछ इसी में हो गया, कोई दिक्कत तो है नहीं। और ये वेरिएबल एक है, वन वेरिएबल इज लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल। इसको आप छापें और कहानी इज ओवर। अब अगला टॉपिक, ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखिए, एक और एग्जांपल, फॉर्मुलेशन ऑफ अ लीनियर इक्वेशन एंड इट सॉल्यूशन। अगला क्वेश्चन बोला द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल, द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल मदर इज 3 times द प्रेजेंट एज ऑफ साहिल। ठीक है, ये 3 times को आप बोल लेंगे, किसके 3 times है, साहिल की। ठीक है, मदर की है 3 times। आगे आफ्टर 5 years देयर एज विल ऐड टू 60, कितने साल बाद हो रही, 5 साल। फाइंड देयर प्रेजेंट एज, फाइंड देयर, इसने बोला बेटा कि जो साहिल एक बंदा है जिसकी प्रेजेंट एज है वो उसकी उसकी माँ की जो प्रेजेंट एज है वो साहिल की एज से कितना है, 3 times। अगर साहिल 5 साल का तो उसकी माँ 15 साल। ठीक है, 15 साल, मैंने गलत, माँ 15 साल की कैसे होगी, मेरे को कुछ और लिखना चाहिए। मेरे को क्या लिखना चाहिए कि साहिल 15 साल का, साहिल 15 साल का, माँ कितने का है, 45। इधर देखें, आफ्टर 5 years देयर एज विल ऐड टू 66, 5 साल बाद उनकी एज कितनी हो जाएगी, 66। विल ऐड, समझ है, दोनों की एज को ऐड कर दें, किसकी एज को, सॉरी किसकी एज को, साहिल और उसकी मदर, तो कितने साल का हो जाएगा, 66, दोनों का एज। देन फाइंड द प्रेजेंट एज, देन फाइंड द, अब इधर देखिए गिवन दैट क्या क्या है, जल्दी से बोले आप, सॉल्यूशन लिख रहा हूं, सॉल्यूशन, हाँ बोले, गिवन दैट क्या है, कुछ नहीं है यार, ये साहिल मदर है, साहिल मदर इज द 3 times द साहिल इज, यही गिवन है। और क्या गिवन है बेटा, आफ्टर 5 years, आफ्टर 5 years दोनों की एज ऑफ साहिल प्लस एज ऑफ मदर आफ्टर 5 years कितने हो जाएगा, दिस इज इक्वल टू 66। सही गिवन है। और फाइंड द प्रेजेंट एज, फाइंड देयर प्रेजेंट, मतलब आपको क्या फाइंड आउट करना, साहिल एज एंड मदर, यही करना। ठीक है, अब देखें बेटा, जैसे मेरी एज, मैं एक एग्जांपल, मेरी माँ 45 ईयर की है, या आपकी माँ कितने
तो आप कितने, आप 15 साल, आपकी माँ आपसे 3 टाइम्स ज़्यादा। सपोज आपकी आपकी एज कितनी है, 15 ईयर। 5 साल बाद आपकी एज कितनी हो जाएगी, 15 प्लस आपकी मदर की एज है 45, 5 साल बाद। तो आफ्टर का मतलब प्लस है, एगो का मतलब माइनस। 5 साल पहले की बात करता तो 15 माइनस 5 10, यही होगा। और उसकी माँ का एज 45 माइनस 5 इक्वल टू 40। बिफोर सॉरी, एगो और आफ्टर का मतलब समझ में आ गया। एगो मतलब पहले और आफ्टर मतलब बाद। आफ्टर में ऐड करना है और एगो में माइनस करना है। अब देखिए आप ऐसा, तो अब आप ये ऑलरेडी स्टेटमेंट लिखेंगे। तो साहिल की एज को क्या ले लें आप, सॉल्यूशन यहां से करते हैं। साहिल इज, लेट्स साहिल इज कितना, एक्स ईयर, ठीक है, कोई दिक्कत। एंड मदर एज कितना हो जाएगा उसका, मदर एज विल बी 3x आफ्टर 5। अब देखना, आफ्टर 5 ईयर, आफ्टर 5 ईयर मतलब 5 साल बाद। अगर ये 1 साल का तो ये कितने साल का हो जाएगा, x प्लस 5 ईयर। और अगर ये 3x है तो इसका एज कितना हो जाएगा, यही है ना। और आप 5 साल बाद दोनों का अगर समीशन कर दें तो इसका आंसर कितना आना, 66। तो 5 साल बाद एज ऑफ साहिल इज एज ऑफ मदर आफ्टर 5 ईयर इज 60। पुट इन दिस इक्वेशन, तो यहां लिखें एज ऑफ साहिल प्लस एज ऑफ मदर आफ्टर 5 ईयर इज इक्वल टू 60। तो एज ऑफ साहिल कितनी है, x प्लस, और इसका कितना है 3x प्लस, दिस इज इक्वल टू 66। समझ आया 66 क्यों लिखे। तो x और x कितना हो जाएगा, बेटा इसमें आप वेरिएबल को वेरिएबल से जोड़ते हो, कांस्टेंट वाले नंबर को कांस्टेंट से। तो x 3x ऐड हो जाएगा और 5 प्लस 5 और 66। बेटा एक तरफ कांस्टेंट जाता है नंबर और दूसरी तरफ एक 4x। बेटा 10 इस तरफ जाएगा तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, माइनस। और इसको आप कितना लिख सकते हैं, 50। अब x को सॉल्व करेगा तो क्या लिख सकता है, 56 अपॉन 4। और इसको आप कैंसिल करेगा कितने टाइम्स आएगा, 14 टाइम्स। x का वैल्यू ये देखो नीचे वाला दिख रहा है, जरा देखें आप, जल्दी देख रहे हैं आप। मैं यहाँ भी x की वैल्यू, तो साहिल की एज कितनी आई 14 और इसकी मदर का कितना आया, ये आंसर यहां लिख दो। साहिल इज 14 ईयर, ठीक है, एंड मदर इज 3 ये 3x हो जाएगा। तो क्या 3 इंटू 14 इज 42 ईयर। तो कितना आ जाएगा, 42 ईयर। कोई दिक्कत, छापें आप इसको। समझ आ गया। आपको एक कंडीशन जरूर लिखना है, साहिल इज 3 टाइम्स, सॉरी मदर एज इज 3 टाइम्स ऑफ साहिल एज एंड आफ्टर 5 ईयर। दोनों को ऐड को समीशन कर दें 66। और आपको क्या फाइंड करना है, दोनों की एज फाइंड आउट करना। तो सपोज मैंने साहिल की एज को x माना, उसकी मदर को 3x। आफ्टर 5 ईयर मैंने लिख दिया ना, आफ्टर 5 ईयर मतलब x प्लस 5। अगर ये 15 साल का था तो कितने साल का हो जाएगा, 20। तो 15 प्लस 5 करेगा। अगर ये 45 की थी तो ये कितने की, 50। तो 45 प्लस 50 करेगा, वही मैंने किया। इन दोनों को इसमें एज ऑफ साहिल प्लस एज ऑफ मदर आफ्टर 5 ईयर इसमें पुट कर दे, दिस इक्वल टू 66। एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ वेरिएबल, तो ये 10 राइट साइड जाएगा, माइनस हो जाएगा। 66 माइनस 10 इज 56 और ये 4 नीचे आएगा तो ये 14 टाइम डिवाइड जाएगा, x का वैल्यू 14। दिस x इज 14 एंड y सॉरी मदर इज 14 इंटू 3 टाइम्स है, एज साहिल की एज है तो 14 3 42 ना, या 14 इंटू 3 इज 42 एंड 42 ईयर ओल्ड इज अ मदर ना। ठीक है, ये क्वेश्चन होगा। अब बेटा मैं अगले क्लास में आपको क्या कराएगा, एक्सरसाइज 2.2 का सारा क्वेश्चन कराएगा, सारा बोर्ड पे लिखेगा। तो सिर्फ मेरी बात को आपको ध्यान से देखना है तो सब कुछ सॉल्व हो जाएगा बहुत आसान से। ठीक है, आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। अगला जो टॉपिक था, टॉपिक नंबर 2, फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन
एंड इट्स सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की जो फॉर्म भी करना था, उसके साथ साथ आपको सॉल्यूशन भी निकालना था, इसीलिए मैंने सॉल्यूशन को पहले समझा दिया। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि पिछले क्वेश्चन में क्या था, मैं ऑलरेडी इक्वेशन आपको देता था। सपोज क्या देता था, 2x plus 3 equal to 7 equal to 10, 2x plus 7 equal to 10, then find the x, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में क्या होगा, आपको इक्वेशन ये 2x plus 7 equal to 10x को फॉर्मुलेट करना, जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, और सॉल्यूशन पिछले क्वेश्चन की तरह। तो आपको सिर्फ इस टॉपिक में क्या सीखना है कि सर फॉर्मुलेट कैसे करते हैं, कैसे जनरेट करते हैं, क्या तरीके हैं, कैसे क्वेश्चन को रीड करते हैं। अगर आप ये समझ जाएंगे और फॉर्मुलेट करना सीख जाएंगे तो फिर पिछला ही सब कुछ हो जाएगा ना। तो इसके सॉल्यूशन ही सीखें। क्या सीखें कि सर ने इसकी स्टार्टिंग कैसे की और सर ने ये लीनियर इक्वेशन को फॉर्म कैसे किया, कैसे जनरेट किया। ठीक है, अब मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ। ठीक है, ये तो टॉपिक की कहानी थी। मैं आपको दो एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ, इसके बाद मैं आपको एक्सरसाइज कराऊंगा। इसके बाद एक्सरसाइज जो आपके 2.2 है वो समझाऊंगा। अभी जस्ट आपको दो एग्जाम्पल के थ्रू समझा रहा हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल नंबर 1, देखिए द पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल इज कितना है, 13 सेंटीमीटर, इज 13 एंड इट्स ब्रेथ इज 3/4 सेंटीमीटर, फाइंड इट्स लेंथ। ठीक है, इसने क्या दे दिया बेटा, पेरीमीटर। और पेरीमीटर कितना दिया बेटा इस रेक्टेंगल का, 13, और उसने एक ब्रेथ दे दी, ब्रेथ 3/4, और आपसे पूछे कि लेंथ निकाला है। ठीक है, तो आप देखें जरा, गिवन दैट, गिवन क्या है, पेरीमीटर कितना, पेरीमीटर इज 13 सेंटीमीटर, और क्या है ब्रेथ कितना है, 3/4। बेटा इसको आप कन्वर्ट कर सकते हैं कैसे, 4 into 2, 2 into 4 प्लस यही करता है, तो और कुछ, तो 2 into 4 is 8, जिसको नहीं आ रहा वो अच्छे से देख ले, और दिस 11/4, दिस सेंटीमीटर। कोई दिक्कत, तो इसका वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं, इसको 11 सेंटीमीटर लिख सकता है यहाँ की नहीं, 11/4, ओ गॉड 11/4, ठीक रहेगा। अच्छा, अब आपको क्या आना चाहिए, आप फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड आउट क्या फाइंड करना है, लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, तो इसको भी पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल बोल सकता है। ठीक है, ये आपको फाइंड, अब जरा जो गिवन है, ये पेरीमीटर गिवन है, ब्रेथ गिवन और रेक्टेंगल। अब मेरे को एक आइडिया, सबसे पहले आप बताएं पेरीमीटर क्या होता है। एक रेक्टेंगल, मैं एक रेक्टेंगल बनाया, यहाँ सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन कर रहा हूं, एक रेक्टेंगल बनाया, दिस इज L, दिस इज B, इसका पेरीमीटर क्या होता है, पेरीमीटर इक्वल टू 2L plus B। और बेटा ये पेरीमीटर का वैल्यू कितना दिया है, 13, दिस इज 2L plus। बेटा जो गिवन है आप उसी को इक्वेट करेंगे, पेरीमीटर है L है, तो मेरे दिमाग में A2 है यार, पेरीमीटर में L और B यूज होता है, उसमें पुट करके देखते हैं, देन हम आगे देखेंगे क्या आ रहा। तो मैंने पेरीमीटर 13 के में 30 लिख दिया, 2L plus B। अब L क्या गिवन है, सो L फाइंड आउट करना है, L क्या करना, L फाइंड, और आपको क्या चाहिए, सॉरी ब्रेथ गिवन है, ब्रेथ कितना है, 11/4 रख दिया। कोई दिक्कत, आप यहाँ डरेंगे तो नहीं है, L है, पिछले क्वेश्चन में XYZ होता था, कोई दिक्कत नहीं, चाहे L हो, चाहे X हो, U हो, W, कोई दिक्कत नहीं। ठीक, आपने इतना कर। इसके बाद आप क्या करेगा, कोई बता सकता है मेरे को, हैं 2 को पहला स्टेप। ये पिछले वाले क्वेश्चन से थोड़ा टफ सा लग रहा है, इतना टफ क्वेश्चन आपने क्वेश्चन में नहीं किया, तो कोई दिक्कत नहीं, हम आपको सिखाएंगे। तो सबसे पहले स्टेप, 2 कहाँ चला जाएगा, फिर 13/, पता है ना कैसे, L plus 11/4, ये 2 कहाँ चला जाएगा, इसके नीचे। ठीक है ना, कुछ नहीं लिखा रहता है तो 1 और 2 का यहाँ मल्टीपल हो जाता है। अब क्या करेंगे बेटा, इसका कांस्टेंट एक तरफ और वेरिएबल वाला एक तरफ। जैसे बेटा अगर 11 यहाँ पे आ जाए तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अब इसका एलसीएम कितना आएगा, 4, ये कितना, ये 2 टाइम्स आएगा, और ये कितना हो जाएगा 26, और ये 11, दिस इज इक्वल टू L।
और 26 माइनस 11 करेगा तो 15 बाई इक्वल टू L इज द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। यही आपको फाइंड आउट करना था, लेकिन आप डायमेंशन लिखना ना भूलें। डायमेंशन लिखना क्या है, सब कुछ सेंटीमीटर में, तो आप इसको क्या लिखेगा 15/4 सेंटीमीटर। समझ आया? इसको जरूर लिखेगा, वरना आपका पॉइंट पर मार्क कर देगा। दिस इज इक्वल टू, ठीक है, तो आप ऐसे आंसर लिखिएगा, ठीक है। तो अब हम इक्वेशन बहुत अच्छे से समझ में आया। बेटा आपको क्या करना है, जस्ट में रिवाइज जो गिवन है आपको लिख लेना है, पेरीमीटर और ब्रेथ गिवन है। अब जो फाइंड आउट करना है उसको, अब आपको उल्टा सोचना है, यार गिवन है फाइंड आउट है करना है, इन दो का कोई रिलेशन जानते हैं? हाँ जानते हैं। क्यों? इसने पेरीमीटर की बात की, तो पेरीमीटर इक्वल टू दिस, बस इसमें पूरा डाटा को मैंने पुट कर दिए और ये 2 इस तरफ आ जाएगा, तो ये जो इक्वेशन हुई ये एक्सरसाइज 1 में हो गया ना कन्वर्ट। बस वहाँ XYZ लिखा रहता था, यहाँ LUVW लिखा हुआ, यहाँ L लिखा है। देन कांस्टेंट एक तरफ, तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, देन L का वैल्यू सॉल्व करें, और लास्ट में आपको अगर सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर जरूर लिखेगा, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया, ठीक है। तो अब हम अगला क्वेश्चन करते हैं। ठीक है बेटा, टॉपिक नंबर 1 मैंने कंप्लीट किया, इंट्रोडक्शन, एंड टॉपिक जो सेकंड था फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, ठीक है। लेकिन आप फॉर्मुलेट करेंगे, इसके साथ साथ उस इक्वेशन का आपको सॉल्यूशन भी निकालना होगा, तो उससे बेटर ऑप्शन है कि सबसे मैं थर्ड टॉपिक पहले पढ़ता हूँ, देन लीनियर फॉर्मुलेशन ऑफ लीनियर इक्वेशन, कोई दिक्कत तो नहीं। तो ये जो थर्ड टॉपिक है, टॉपिक नंबर 3, सॉल्विंग इक्वेशन, सॉल्विंग यही है इक्वेशन को विच है लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन अदर साइड। एक मैं एग्जांपल से समझाता हूं। फॉर एग्जांपल 2x + 3 इक्वल टू 8, 2x + 3 इक्वल टू 8। अगर मैं आपसे बोलूं 2x + 3 इक्वल टू 8, अगर मैं आपसे बोलूं कि 2x + 3 ये है क्या, तो आप क्या बोलेंगे? लीनियर एक्सप्रेशन। ये है लीनियर एक्सप्रेशन। ये क्या है? लीनियर। ये लीनियर एक्सप्रेशन क्यों है, कोई बता सकता है? लीनियर क्यों है? क्योंकि x की पावर कितनी है? 1, और ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, किस फॉर्म में? ax + b। इसके टाइप का है, a की जगह 2 लिखा हो, b की जगह 3। इसमें a और b क्या होंगे? रियल नंबर होंगे, कांस्टेंट कुछ भी नंबर होंगे, एंड जो x क्या है? वेरिएबल है, यही है वो, दिस इज लीनियर। और बेटा a नंबर ऑन, ये नंबर है, दिस इज नंबर ऑन दिस। इसको सॉल्व, अगर ऐसा होगा तो आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे बेटा? अगर ऐसा लिखा होगा लीनियर एक्सप्रेशन ऑन वन साइड एंड नंबर ऑन अनदर साइड, हाउ टू सॉल्व, इसको सॉल्व कैसे करना? इधर देखिए, इस टाइप जो होगा सॉल्व, आपको क्या करना पड़ेगा बेटा? एक तरफ वन साइड नंबर ले जाना है और दूसरी तरफ वेरिएबल। समझ में आया? एक तरफ नंबर वाला टर्म, इसको बोलते हैं टर्म, इसको क्या बोलते हैं? टर्म। ये वन टर्म, ये 2x कौन सा टर्म है? दूसरा टर्म है ना, ये सेकंड टर्म, दिस इज सेकंड टर्म। अगर मैं बोलूं इसमें कितने टर्म है? 2, ये तीसरा टर्म है। तो जो नंबर वाले टर्म एक तरफ और जिसमें वेरिएबल रहते हैं वो वाले टर्म एक तरफ, तो नंबर वाले आप राइट साइड ले जाएंगे, राइट, तो 3 को राइट ले जाएंगे, 3 को राइट ले जाएंगे तो प्लस है, राइट साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। और ये क्या रहेगा? 2x रहेगा ना बेटा। अब मैं x को, ये 2 को ऐसे लिख सकते हो, 8 - 3 कितना हो जाएगा? 5, और x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5/2, और x का वैल्यू आ गया x इक्वल टू 5/2, और इसको x की वैल्यू को 5/2 को मैं बोल सकता हूँ सॉल्यूशन। क्या बोल सकता हूँ? सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। और कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन है? 2x + 3 इक्वल टू 8, ठीक है ना। x इक्वल टू 5/2 इज अ x इक्वल टू 5/2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन 2x + 3, आप आंसर मिलेगी। समझ आ गया? ठीक है। तो इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे? एक तो टाइप, यही टाइप, जैसे टाइप नंबर 1। अब वो दूसरा टाइप क्या आपसे बोल सकता है? दूसरा टाइप कैसे बोलेगा? देखो कैसे, मेरे डस्टर, ओके। दूसरा टाइप वो ऐसा बोल सकता है
ठीक है, दिस आर टाइप 1 एंड नंबर ऑन अनदर साइड आपने सॉल्व कर लिया। दूसरा टाइप आपको कैसे बोल सकता है कि आपसे पहले वो इक्वेशन जनरेट कर लेगा, जो टॉपिक नंबर 2 फॉर्मुलेट लीनियर इक्वेशन, आपको दो स्टेटमेंट दे देगा, ठीक है, स्टेटमेंट की हेल्प से आपको इक्वेशन जनरेट करना पड़ेगा, देन इसको सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक रहेगा ना। दिस इज टाइप नंबर 2। और टाइप 3 जो आपसे ऐसा करेगा, वो पता क्या करेगा आपको, वो आपसे बोलेगा कि x इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ, इसमें ए ऑप्शन दे देगा x माइनस 2 इक्वल टू 0, बी दे देगा x प्लस 4 इक्वल टू 0। क्या बोला आपने, आपसे उसने बोला x इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ, किसका सॉल्यूशन है, इसका या इसका या इसका, तो आप कैसे, जस्ट इसका उल्टा। आप सॉल्यूशन क्या होता है, आप x की वैल्यू इन दोनों इक्वेशन में रखेंगे, ये एक ही पहले समझाते हैं। तो इक्वेशन x माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आप या यहीं पे लिखिए सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0 एट x इक्वल टू 2। आप क्या करेगा, x की वैल्यू क्या पुट करेगा, 2। आप देखें राइट और लेफ्ट इक्वल, दिस इज द राइट साइड, दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड, LHS इक्वल टू RHS, तो आप बोल सकते हैं x इक्वल टू 2 इज अ सॉल्यूशन ऑफ x माइनस 2 इक्वल टू 0। समझ आया, x माइनस 2 इसका सॉल्यूशन क्यों है, क्योंकि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। सेटिस्फाई कर रहा है मतलब RHS LHS क्या रहा, इक्वल। समझ आ गया बहुत अच्छे से कि आपको बस वैल्यू पुट कर देना है। तो अगर मैं डिफाइन करना चाहूं व्हाट इज सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, तो आप सॉल्यूशन क्या बोलेंगे, द वैल्यू एट विच लीनियर इक्वेशन विल गेट 0, या लीनियर इक्वेशन को क्या करे, सेटिस्फाई करे, उस टाइप को, उसको क्या बोलेंगे आप, सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। समझ में आया, मतलब x की वो वैल्यू जिसको लीनियर इक्वेशन में पुट करने के बाद उस लीनियर इक्वेशन का राइट और लेफ्ट 0 0 आ जाए या इक्वल आ जाए, उस टाइप की x की वैल्यू को आप बोलेंगे सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। x की वो वैल्यू जिसको लीनियर इक्वेशन में पुट करने के बाद RHS LHS इक्वल आ जाए, उसको बोलते हैं सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन। ठीक है, समझ आ गया, द वैल्यू एट विच लीनियर इक्वेशन RHS LHS आर इक्वल, देन इट इज कॉल्ड एज लीनियर सॉल्यूशन ऑफ अ इक्वेशन। कौन सी इक्वेशन, लीनियर इक्वेशन। समझ आ गया बहुत अच्छे से, ठीक है। अब मैं आपको अगर ये क्वेश्चन बहुत अच्छे समझ में आए, दिस इज टाइप, दिस इज क्वेश्चन नंबर 1 एंड दिस इज क्वेश्चन नंबर 2, एक फॉर्मुलेशन का था जो मैंने नहीं लिखा, दिस इज क्वेश्चन नंबर 3। इसी पे बेस्ड एक एक्सरसाइज है जिसका नाम है 2.1। हम 2.1 को करेंगे, आपको सब कुछ क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या पढ़ने वाले हैं बेटा, एक्सरसाइज 2.1, और आपको पता है करना तो यही है, इधर देखें एक्सरसाइज 2.1, बेटा इधर देखें एक्सरसाइज 2.1। ये 2.1 आपसे बोल रहा है सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, इसने लिखा सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन, ठीक है ना। सॉल्व करने को बोल रहा है इसने, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन। अब जाते हैं फर्स्ट इसने बोला है x माइनस 2 इक्वल टू 7 एंड, ठीक है, यही क्वेश्चन है पहला, और मैं एक साथ लिख ले रहा हूं, इससे बेटर ऑप्शन रहेगा। और सेकंड है y प्लस 3 इक्वल टू 10, ठीक है। और थर्ड जो क्वेश्चन है 6 इक्वल टू z प्लस 2, 6 इक्वल टू z प्लस 2। इधर देखें बेटा, पहला क्वेश्चन लिखा x माइनस 2, ये क्या है, एक्सप्रेशन। कौन सा x माइनस 2, और ये क्या है, ये दोनों को इक्वेट कर दिया, और इसको ये लीनियर इक्वेशन है क्या, अभी नहीं, इक्वेशन है, सही है, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन है नहीं। कैसे इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करेगा, स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन क्या होती है, मैं लिख दे रहा हूं ax प्लस b इक्वल टू 0, मतलब सब कुछ लेफ्ट में और राइट में क्या 0, ये 0 है क्या नहीं है।
अब कन्वर्ट करेंगे तभी सॉल्यूशन आएगा। ये दिस वन इज आल्सो एक्सप्रेशन। इसमें वेरिएबल क्या है? y, इसमें क्या है? x, इसमें क्या है? z, अच्छा, इसमें x की पावर कितनी है? 1, इसमें कितनी पावर, मतलब ये ऊपर लिखा, और इसकी पावर कितनी है? 1, सो इट इज नोन एज लीनियर एक्सप्रेशन। और राइट इक्वेट कर दे। ये बेटा राइट और लेफ्ट भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि ये केस देखें, इसमें लीनियर एक्सप्रेशन लेफ्ट है और नंबर राइट है, और इसमें लीनियर एक्सप्रेशन राइट है और नंबर लेफ्ट है, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। बस आप तो ये सीखें कि एक तरफ नंबर और दूसरी तरफ वेरिएबल वाले टर्म, एक तरफ कौन से टर्म? नंबर वाले, और दूसरी तरफ वेरिएबल वाले। खत्म कहानी, इतने। तो हम सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? x - 2 = 7। तो आप इसको लिख सकते हैं, ए 2 को किस तरफ? नंबर को एक तरफ। तो 7 + 2 दिस = 9। तो आप ऐसा बोल सकते हैं x का वैल्यू कितना है? 9। दिस इज द फर्स्ट। कोई दिक्कत? अब मैं क्वेश्चन सेकंड को लेता है। क्वेश्चन सेकंड है y + 3 = 10। y + 3 = 10। अब मैं इसको क्या कर सकता है? 3 को किस तरफ? राइट साइड, क्यों? नंबर ऑन अनदर साइड एंड वेरिएबल ऑन देन बाय। बेटा ये +3 जब ये राइट साइड जाएगा तो +3 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस, तो 10 - 3 कितना होगा? 7। तो y = कितना आ गया? 7। बेटा अगर मैं इसको सॉल्व करूं तो इसमें एक तरफ, अभी जरूरी है कि वेरिएबल को इस तरफ ले आओ, इसमें मैं उल्टा कर दूं। इसमें कांस्टेंट को इस तरफ, अगर बेटा ये 2 इस तरफ आया, 2 ये 30 है, अगर बेटा 2 इस तरफ आ जाएगा तो ये +2 किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस में। 6 - 2 = 4 एंड z का वैल्यू 4। कितना आसान है ना, बहुत सिंपल। यही आपको करना है, बहुत आसान है। मैं आपको x y z की वैल्यू, ये 3 क्वेश्चन लिखे, अगले में 6 क्वेश्चन लिखूंगा एक साथ, और आप एक झटके में आंसर बोलेंगे। ठीक है, ये सब आपके बुक के हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बोला 3/7 x 3/7 + x = 17/7। क्वेश्चन नंबर 5 6x = 12। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन t/5 = 10। एंड क्वेश्चन नंबर 7 2x/3 = 18। एंड क्वेश्चन नंबर 8 1.6 = by 1.5। एंड क्वेश्चन नंबर 9 जो लास्ट है, मैं इसको यहाँ लिख दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 9 7x - 9 = 16। अब देखें इसको 1 by 1 कैसे सॉल्व करें। इधर देखें, पहला क्वेश्चन 3/7 + x = 17/7। इसमें क्या ये एक्सप्रेशन है? ठीक है, लीनियर है, क्योंकि x की पावर कितनी है? सब में देखो x की पावर 1, t की पावर 1, x की पावर 1, y की पावर 1 एंड x की पावर 1। सो इट इज नॉन लीनियर, कोई दिक्कत नहीं। एक तरफ कांस्टेंट, एक तरफ वेरिएबल वाले टर्म। तो बेटा 3, ये x इस तरफ हो जाएगा, इसको सॉल्व करेगा, जैसे 17/7, ये 3/7 अगर राइट साइड जाएगा तो प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा? माइनस। तो x का वैल्यू आप इसको क्या बोलेंगे? इसको सॉल्व करेगा, एलसीएम इज 7, देन 17 - 3 और दिस इज 14/7। तो x का वैल्यू आप क्या बोल सकते हैं? 14/7। दिस इज आंसर। जो मैं डब्बे के अंदर लिखता हूं वो क्या है? आंसर। वो क्या है? आंसर। और भी काट सकते क्वेश्चन नंबर, हाँ इसको और भी काट सकता है, बहुत अच्छा। इसको 2 टाइम्स, तो मैं ऐसा भी बोल सकता है कि इसका x का वैल्यू कितना आएगा? 2। तो मैं ऐसा एक डब्बा, इसको डब्बे में नहीं लिखता हूं फिर मैं, क्योंकि और सिंपलीफाई फॉर्म में आ गया। x का वैल्यू क्या लिख दूं? ठीक है, ये आपने नहीं बताया कि सर एक बार और आप इसको कैंसिल आउट कर लें, देन x की वैल्यू। अब देखें बेटा, ये क्वेश्चन नंबर अगला 6 में और आसान, इस वाले में कोई टर्म है नहीं कांस्टेंट, तो इसको क्या करेगा? 6x = 12, देन x = 12/6, देन इसको कैंसिल कर देगा, देन x का वैल्यू कितना आ जाएगा? 2। ये क्या है? सॉल्यूशन x = 2। बेटा क्वेश्चन नंबर अगला करेंगे 6, ये भी बहुत आसान। इसमें t/5, इसमें क्या करेगा? क्रॉस मल्टीपल करते हैं, अगर इसके नीचे कुछ नहीं लिखा तो आप क्या मानते हैं? 1, और इसको इससे मल्टीपल करता है तो t × 1 हो जाता है और 10 × 5 हो जाता है। दिस इज = 50,
और t into 1 is a t, then t का वैल्यू आ गया ना 50। एंड क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बेटा। अगेन अगर कुछ नहीं लिखा तो उसके नीचे आप क्या समझेगा 1, क्रॉस मल्टीपल कर देगा आप, कर दिया 2x into 1 and 18 into 3, यही है 18 into 3। अब इसको 2x इसको x ये 2x का बने मल्टीपल होगा तो कितना होगा 2x और 18 into 3 54 और x की वैल्यू बेटा 2 कहाँ आ जाएगा नीचे नीचे, कहाँ इसके नीचे, तो 2 इसको कैंसिल कर दिया 9 into 3 20, x का वैल्यू कितना आया 27 x इक्वल टू 27 हो गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं आप। अगला क्वेश्चन उसने क्या बोला, अगेन अगर कुछ नहीं लिखा तो आप क्या मानेगा, उसके नीचे क्या लिखा 1, देन क्रॉस मल्टीपल करेगा तो 1.6 इंटू 1.5 क्या करेगा और y इंटू 1 करेगा। ये दिख रहा है कि नहीं पीछे वालों को, दिख रहा है साइड वाला, ओके। 1.6 इंटू 1.5 ये क्लास 6 में आप मल्टीपल करना सीखा होगा। ये अराउंड कितना होगा 24 आ रहा होगा या 2.4 आ रहा 24 2.40 कितना आप लोग कमजोर है। दिस इज y, तो y का वैल्यू कितना आया 2.40 क्लास 6 फिर ये डेसिमल में आप मल्टीपल करना सीखा। देन लास्ट वन, दिस इज लास्ट वन। आप इसको क्या करेगा, ये 9 किस तरफ जाएगा राइट साइड, अगर ये 9 राइट साइड जाएगा तो 16 प्लस 9, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता है 25, ये बेटा राइट साइड जाएगा तो नेगेटिव कन्वर्ट इनटू पॉजिटिव एंड 16 प्लस 9 इज 25, देन x इक्वल टू ये 7 नीचे आ जाएगा, x इक्वल टू 25/7। दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्यूशन है x का। समझ आ गया, ये पूरा क्वेश्चन कर लिया। ये 9 का 9 मैं पूरा मतलब आउट ऑफ 9 मैंने फुल 9 क्वेश्चन कराया, ठीक है। देन आपकी एक्सरसाइज जो 2.1 है ये खत्म नहीं हुई, 9 है, अभी 3 क्वेश्चन मैंने देखा नहीं था, 3 क्वेश्चन और बाकी है, 3 और, तो मैं इसको रब करता हूं, मैं अगले 3 लिखता हूं, ठीक है ना। मैं सोचा शायद 9 है बट 9 नहीं है, कितना क्वेश्चन है 9 प्लस 3 इक्वल टू 12, मींस कितना क्वेश्चन बचा है 3। अब जरा ये 3 क्वेश्चन देखें। एक क्वेश्चन बोला ठीक है बेटा, लिखा ना। अब देखो इसको सॉल्व। क्वेश्चन नंबर 10 बेटा, कांस्टेंट को एक तरफ और वेरिएबल वाला टर्म दूसरी तरफ। टर्म पता है ना किसको बोलते हैं, जो एक्सप्रेशन में ये एक टर्म है और दूसरा टर्म है और तीसरा टर्म समझ आया। तो बेटा 14y और बेटा -8 जब राइट साइड जाएगा तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा प्लस, देन 14y 13 प्लस 8 इज 21, देन y का वैल्यू क्या है 14 कहाँ चला जाएगा नीचे, इसको आप कैंसिल आउट भी कर सकता है। 7 into 2 is 14 and 7 is 21, तो y का वैल्यू क्या हो सकता है 3/2, y इक्वल टू 3/2। दिस इज क्वेश्चन नंबर 10। अब आप 11 पे आते हैं, तो इसको क्या मैं बोला था एक तरफ नंबर और दूसरी तरफ वेरिएबल, तो इसको लेगा 6p और बेटा 17 जब राइट साइड जाएगा दिस इज -17, तो आप 6p और -70 को -8 लिख सकता है, और 6 बेटा कहाँ जाएगा नीचे से। ये पता है ना -8 क्यों आया, हाँ आपके बचपन में सीखा होगा सेकंड टाइम। इसको आप किससे कैंसिल करेगा 2 से 3 टाइम्स, ये कितने टाइम 4 टाइम, तो p का वैल्यू आप क्या लिख सकते हैं 4/3, देन आंसर इज p इक्वल टू -4/3। एंड लास्ट वन, दिस इज द लास्ट वन, क्वेश्चन नंबर 12। आप इसको अगेन 1 को किस तरफ ले आएगा राइट साइड, अगर राइट साइड आएगा 1 तो प्लस कन्वर्ट इनटू माइनस, तो x/3 और 17 एलसीएम इज 15, तो ये कितना हो जाएगा 50 और x/3 और इसको क्या बोल सकता है आप -8/15, यही बोल सकता है बेटा। आप अगेन कुछ नहीं लिखा, इसको क्रॉस मल्टीपल कर देगा कि नहीं, तो ये x और ये -8 इंटू 3/15। कोई बताएगा मैं 15 को क्यों नहीं किया मल्टीपल, x का वैल्यू चाहिए मेरे को, क्या चाहिए, अगर ये 15 का मल्टीपल करेंगे तो और कहानी टेढ़ी हो जाएगी, मेरे को सिंपल करना है, ठीक है। इसको 5 टाइम्स कैंसिल और 5 टाइम्स कैंसिल हुआ तो x का वैल्यू
-8/5 ये इसका आंसर। ठीक है, अब मैं बोल सकता हूं कि चैप्टर इज ओवर।